नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मैंने एक वीडियो बनाया था और लगभग सीजेपी के धरना प्रदर्शन और सरकार के बीच जो लुका छिपी का खेल चल रहा है उस पर अपनी बातें रखी थी। उन 3 वीडियोस में जो मैंने कहा उस बात की अब तस्दीक हो रही है और मैं वाक्य याद दिला दूं, न चाहे तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। माफ़ करिएगा, चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने कहा था सरकार 2 नहीं 3 कदम पीछे हटाएगी, इसलिए क्योंकि कई मोहरों को शतरंज के इस चाल में मात देना है, हटाना है, उन्हें एलिमिनेट करना है। सोनम वांगचुक से अनशन तुड़वाया गया, उनसे बयान दिलवाया गया और ऐसा नहीं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, मजबूर किया गया। इस स्थिति में उनके सामने मिन्नतें करते हुए दिखाया गया कि भाई आप जिस अराजकता को उत्पन्न करते हुए आगे बढ़ रहे हैं देश के लिए, उसे रोक दीजिए। सोनम वांगचुक को समझ में आ गया कि छात्र आंदोलन के कर्ता धर्ता वो बन नहीं पाएंगे। रही बात कि वो लेह और लद्दाख के जिस मामले पर सरकार को समय समय पर घेरते हैं और उनके साथ विपक्ष खड़ा होता हुआ दिखाई देता है, वो भी अलग थलग पड़ जाएंगे। ये और बात है कि जैसे ही सीजेपी और सरकार के बीच, जिसमें जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल दिल्ली में जहां बात हुई कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, वहां पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कहा गया सीजेपी के 2 प्रवक्ताओं की तरफ से कि भाई हमने प्रोटेस्ट को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है क्योंकि सरकार ने सभी मांगे मान ली। धर्मेंद्र प्रधान का उसके ठीक 2 घंटे पहले इस्तीफा भी हो गया। शनिवार लगभग 3 बजे उनका इस्तीफा भी हो गया और इस्तीफा देते समय उन्होंने जो कुछ भी अपनी चिट्ठी में लिखा है वो बहुत बताने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि देश अराजकता के बिल्कुल गर्त में ढकेल दिया जाता, इससे बचाने के लिए मैंने फैसला किया है। फैसला उन्होंने क्यों किया? क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दूसरा वीडियो आया उसके बाद तय हुआ कि शनिवार से लेकर के संडे तक जो कुछ भी एक प्लानिंग है दिल्ली के माध्यम से पूरे देश में इस प्रदर्शन के नाम पर हिंसा के एक्सटेंशन की, हिंसा को बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंचाने की, वो न हो पाए, इसलिए सरकार 2 नहीं 3 कदम पीछे हटाए। लेकिन यकीन मानिए सीजेपी की मांगे जिस तरीके से मांगी गई, उनके प्रवक्ता ये समझ ही नहीं पाए कि अब धरना प्रदर्शन खत्म करने के ऐलान के अलावा उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। कई मोहरे पिट गए, वांगचुक एलिमिनेट हो गए। मैंने अरविंद केजरीवाल का बयान भी सुना, वीडियो संदेश भी सुना। पहला ये व्यक्ति है जिसने नाम लिया कि जेनजीज को थैंक्स, और उन्होंने कमाल कर दिया। और दूसरे हैं अखिलेश यादव, और सबके मुंह लटके हुए हैं और चिढ़ में पता नहीं क्या क्या बयान दिए। राहुल, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और राहुल क्या कह रहे होंगे ये सहज समझा जा सकता है। हालांकि उसके बारे में मैं अभी सुना नहीं हूँ, उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। सब कुछ समझिए। अगर इस सीजेपी के प्रदर्शन के इर्द गिर्द और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा न दिलवाने के इर्द गिर्द मोदी सरकार घूमती रहती तो किसान आंदोलन का जो हस्र हुआ, जिस तरीके से आंदोलन समाप्त हुआ और जिस तरीके से सरकार झुकी, उसी एक्सेस पर अगर सरकार झुकती हुई दिखती तो ये बहुत बड़ी फजीहत होती। क्योंकि अभिजीत दीपिके और उन 2 प्रवक्ताओं के बीच और सीजेपी के अन्य नेताओं के बीच अब ठनेगी कि किस हैसियत से इतनी बड़ी घोषणाएं प्रोटेस्ट वापस लेने की हुई है। मन मसोस के रह जा रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। साथ ही डीप स्टेट के वो लोग और लेफ्ट लिबरल गैंग के साथ जो हिंदू विरोधी ताकतें, कट्टरपंथी हैं, जो एक बड़ा सपोर्ट इसी भीड़ में घुस करके दे रहे थे, इन सबकी वीडियोग्राफी हुई है। उन सभी मांगों में जो मांगी गई उसमें यह भी है कि बीजेपी स्टेट सहित दिल्ली के इर्द गिर्द
जितने भी सीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जो एफआईआर हुई, उसकी कॉपी पेस्ट की जाए और उनके मामलों पर क्या हो रहा है, उनके साथ कोई आगे कार्रवाई न हो, ये सब सुनिश्चित किया जाए। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने बिल्कुल कहा ऐसा ही होगा। ये सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है और वो आप सुन सकते हैं। ये सारी बातें इसलिए की गई क्योंकि इस पूरे आंदोलन का जो फैलाव था उत्तर प्रदेश में तो हो नहीं पाया, पटना में और बिहार के कई जिलों में तो क्या कुछ हो रहा है। वो तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता, वो सब कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी के कार्यकर्ता बन करके उत्पात कर रहे हैं। वो कैसे एलिमिनेट किए जाएंगे, उनसे कैसे निपटेगी, वहाँ की राज्य सरकार जाने। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सजग रहे और जो कट्टरपंथी ताकतें और उसके रहनुमा उसके पीछे लगे रहे, बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस उनके साथ निपट रही है। उस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभिजीत दीपके परेशान है। ये व्यक्ति जो शनिवार और रविवार को बहुत कुछ करने की सोच रहा था और जिसकी आड़ में सोमवार को जब संसद की कार्यवाही शुरू होती तो जो हंगामे के बाद की स्थिति बनाई जाती, उसका फैलाव अगले 10 अगस्त तक होना था। ऐसा क्यों? क्योंकि 7 से 8 अगस्त के बाद 15 अगस्त से जुड़े अर्थात स्वतंत्रता दिवस से जुड़े कई कार्यक्रम और कई सेमिनार्स, कई ऐसे मूवमेंट्स होते हैं और 15 अगस्त के ठीक पहले कुछ ऐसी स्थिति बनाई जाती जो किसान आंदोलन के समय याद करिए 26 जनवरी के दिन बनाई गई थी। अब आप कह रहे होंगे कुछ राष्ट्रवादी जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और बहुत सुलझे हुए और प्रखर राष्ट्रवादी हैं, चिंतक हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बहुत बड़ा दखल रहा है, बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कम से कम मैं उनसे जूनियर ही हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो भी भावुकता में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लाइव आकर के बहुत कुछ, और ये गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन ये सरकार है, सरकार को चलाने के लिए कभी कभी कदम तो पीछे हटाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कदम पीछे नहीं हटाया जाता, जड़ता की वही स्थिति बरकरार रहती और एडमिनिस्ट्रेशन निपट लेता उनसे। लेकिन यही तो उनको दिखाना था, यही तो वीडियोग्राफी होनी थी, ताकि ये बात सिर्फ भारत और भारत के राज्यों तक न रहे, इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हो। खबर मैं पूरी तरह से पुष्ट तो आपको नहीं कर पाऊंगा कि यूएन से भी एक संदेश आया कि बातचीत का रास्ता ज़रूर अख्तियार किए रहना चाहिए। वो कैसे निपटा जाएगा, उसका क्या जवाब दिया जाएगा, ये समय आने पर, और यूएन के किसी भी मंच से क्या बात कही जाती है उसके बड़े मायने और मतलब होते हैं, ये सब कुछ नहीं कहा जा सकता। उनको बोलना था, उन्होंने बोल दिया, सरकार ने उसको सुन लिया। सरकार ने 3 कदम इसलिए पीछे हटाए क्योंकि अभिजीत दीपके के जरिए सबसे पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जो अपनी बची कुची साख है और पंजाब की जो स्थिति है उसको बचाने में कहीं फिर से अपने को रिवाइव न कर जाएं, और राहुल गांधी जो रिवाइवल के बहुत आगे अपने को सोच रहे थे उसमें वास्तव में आगे न निकल जाएं, क्योंकि अब तो संसद में चर्चा होगी। अब अगर संसद में हंगामा होगा और चर्चा नहीं करेंगी तो पूरा देश देखेगा, क्योंकि यही उद्देश्य था ना कि सरकार झुके, और सरकार झुक गई। सरकार ने बातचीत किया। लोकतंत्र में यही होता है ना। अब जो संविधान की किताबें लेकर के लोग दिखाते हैं, लोग क्या राहुल गांधी, वो ये तो मानेंगे ना कि सरकार झुकती है। और अभिजीत दीपके ने भी तो बोला झुकने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए मामू, सरकार भी झुकती है। ये खुशी इन अराजकतावादियों के अंदर होनी चाहिए। एक 2-3 कदम पीछे हटने के बाद, और याद रखिए, अगर आप वीडियोस देखते हैं खास करके टाइगर हंटिंग का, तो ज़रूर जानिए कि, और किसी भी शिकारी का, तो शिकार पर पूरा दखल बना ले, पूरी पकड़ बना ले, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा दुपकता है उसके नज़दीक पहुंचने के लिए। इसलिए सीजेपी के इर्द गिर्द अभी क्या कुछ जाल बुना गया है। याद करिए, चाहे हम जितने लोग बोले, हमसे ज़्यादा इनपुट सरकार के पास होती है। लोग शायद ये भूल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि जितनी खबरें फैलाई जा रही हैं और जितने डीप स्टेट से जुड़े और ख़ास करके पाकिस्तान से संचालित जितने भी फेक अकाउंट से उल्टी सीधी बातें बताई जा रही हैं, उसके प्रवाह में लोग न बहें। वो थोड़ा सा संयत होकर के हर चीज़ों को देखें, समझें, और ये हमारा दायित्व बनता है। अब आप सोचिए, अभिजीत दीपिके जब अमेरिका से आया तो अभी कल तक वो व्यक्ति किस स्थिति में था। आज उसको टाइफाइड भी हो गया था। कुछ और नेता उभारे जा रहे थे। अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के मन में खुशी हो रही थी कि अब उनकी एंट्री इन अनऑर्गेनाइज्ड आंदोलन कर्मियों के बीच में हो चुकी है, क्योंकि फंडिंग से लेकर के समझदारी तो यहीं से दी जाती। दीपिके ने समझ लिया कि उसके साथ खेल हो जाएगा, तो टाइफाइड का जो बहाना बना रहा था वो व्यक्ति बिल्कुल उछलने लगा और सीधे सीधे उसने ऐलान किया कि हमने तो झुका दिया मामू। यही वर्डिंग थी। अच्छी बात है, सरकार जरूर झुकी, लेकिन झुकने के बाद सारी मांगे मान भी ली गई। और क्या बड़ी बात मान ली गई, ये तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जेपी नड्डा ने सीजेपी अर्थात कॉकरोच जनता पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं के साथ ऐलान किया कि शिक्षा के अन्य सारे पहलुओं पर सुधार से जुड़े मुद्दों पर अब इनके प्रतिनिधिमंडल के साथ मिल बैठ करके बात की जाएगी। सोचिए, संसद चल रहा है, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए, वो तो इस स्तर पे भी नहीं आए और कल के लड़के उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार बात कर रही है और शिक्षा में या इसमें जो सुधार की ज़रूरत है उस पे उनसे बराबर बातचीत की जाएगी। खड़ा कर दिया ना पैरेलल, एक संगठन को खड़ा कर दिया ना। अरविंद केजरीवाल एलिमिनेट हैं, और एलिमिनेशन इतनी जल्दी तो घाघ आदमी है, इतनी जल्दी तो स्वीकार करेगा नहीं। और राहुल गांधी को तो खैर भाई, वो तो जन्मजात एक राजकुमार हैं, उनकी बात ही छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी पार्टी के वो लीडर हैं, 99 सांसदों का उनके साथ जो है उनकी पार्टी के है, और उसके बाद बहुत अच्छी संख्या में अभी भी वो विपक्ष को लीड कर रही है। और बात है कि सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बड़े काम अभी सरकार को करने हैं, और इसी सरकार को करने हैं जिस सरकार को राहुल गांधी सिर्फ 15 दिन में, उसके बाद 3 महीने में, उसके बाद साल भर में, और पता नहीं अब क्या वो डेट देते हैं, वो गिराने की बात कर रहे हैं। जब उद्देश्य बड़े होते हैं तो जंतर मंतर के एक धरने से अमेरिका से आए हुए एक लड़के के सामने अगर कुछ समय के लिए झुकते हुए सरकार अपने आप को दिखा रही है, तो यकीन मानिए वो 3 कदम पीछे ही थे। और इस बार जो कदम आगे बढ़ेंगे वो किसान आंदोलन के नाम पर जो लाल किले पर झंडा फहराने के नाम पर क्या कुछ किया था, याद करिए। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाता हूँ। 15 अगस्त के पहले या उस समय के दौरान भी उसी का रिपीटिशन और उसी का प्रयास चल रहा था। लोग कह सकते हैं इसको क्यों इतना समय दिया गया। लोकतंत्र में अगर सब कुछ जल्दी से जल्दी कर दिया जाए तो फिर उसके वाले के सरकार ने समझदारी ही नहीं दिखाई। वास्तव में छात्र, युवा, किसान, मजदूर, किसान, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भारत में लूपहोल्स गिनाए जा सकते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो नब्ज है जिसको पकड़ के कोई भी थोड़ी समझदारी दिखाएगा तो उससे सरकार तो बातचीत करेगी। राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि वो तो तुरंत मोदी को ही गिराने की बात करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दीपके अड़ा रहा, या उसे ये समझाया गया कि सिर्फ इतने तक ही बात करनी है, और उसके बाद जब सारी बातचीत सोनम वांगचुक को अनशन तोड़वाने के लिए कहा गया, उन्होंने अनशन तोड़ दिया। अभिजीत दीपके जान रहा था कि अगर शनिवार या रविवार के बीच में नहीं हुआ खत्म, तो उसका एक विकल्प बहुत जल्दी वो तत्व जो इसका पूरा ताना बाना बनाते हुए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे इस आंदोलन को, वो अभिजीत दीपके को हटाना चाहते थे। क्योंकि अभिजीत दीपके राहुल गांधी, सोनम वांगचुक, अखिलेश यादव, इन सब पर भारी पड़ने लगा। अब आप सोचिए,
पश्चिम बंगाल में भी आंदोलन हुआ। अब वहाँ वामपंथी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तो छुट्टी हो गई। बिहार में क्या है, सब सीजेपी के, या तो सब कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर के तले आ जाएं। अभिजीत दीपके को जानबूझ करके इसलिए महत्व दिया गया कि पहले अभिजीत दीपके को तो बाद में एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि अभिजीत दीपके जो कर्म किए हैं उसका तो खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, लेकिन बड़े प्यार से। लेकिन पूरे संसद की कार्रवाई को ठप करना, पूरे देश में इस उन्माद को फैला देना, ये जो कोशिश कर रहे हैं, और खास करके खुल के कहा जाए राहुल गांधी, उसमें अखिलेश यादव पीछे हैं उनके, राहुल गांधी को आगे करके ये सब मजा तो लेते ही हैं, वो इस स्थिति में ना आ जाए। और इसीलिए बीजेपी स्टेट्स में जहां जहां एफआईआर हुई है सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, छात्रों के साथ, वो सब वापस ले जाए। सरकार ने कहा बिल्कुल हम ऐसा ही करेंगे। अब अगर जहां जहां आंदोलन होगा, आंदोलन के नाम पर लोग अपनी भड़ास निकालेंगे कि ये तो हीरो बन गया अभिजीत दीपके, तब अब पुलिस सख्त होगी ना, प्रशासन सख्त होगा ना, और शासन के निर्देश अब पूरी तरह प्रभावी होंगे ना। अब तो पूरी देश की जनता और पूरी दुनिया ने देख लिया कि सीजेपी के साथ बातचीत हो गई, और बातचीत ही नहीं हुई, सीजेपी के लोग मिल बैठ कर के सरकार के साथ एजुकेशन सिस्टम पर बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। मिनटों में एक बच्चे ने तुम सबको बहुत पीछे छोड़ दिया और सरकार ने उसको गोद में उठा लिया। यही है राजनीति। शायद ये जो चौका मारा गया है और बहुत ज़्यादा अपने को झुका करके, ये सरकार को मानना ही था। रही बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, तो ये इस्तीफ़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा कोई उनकी नाकाबिलियत और बहुत उनको कम करने की कोशिश नहीं की गई। धर्मेंद्र प्रधान ने जिस अंदाज में चिट्ठी लिख करके इस्तीफ़ा दिया है, उनकी भूमिकाएं संगठन से लेकर के सरकार में आने वाले समय में और ज़्यादा प्रभावी होंगी, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण नेता तो है ही हैं। रही बात वो कितने एफिशिएंट थे, वो कितने नाकाबिल थे, इस पर ढेर सारी चर्चा हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ, मुरली मनोहर जोशी के पहले और बाद कोई भी ऐसा, पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, उसके बाद शिक्षा मंत्रालय हो गया, ऐसा कोई लीडर हुआ ही नहीं जो शिक्षा मंत्री या मानव संसाधन मंत्रालय का काम देखते हुए इतना, जिसको कहते हैं ना, पूरे अधिकार के साथ मंत्रालय को चलाया। और इसलिए इस सरकार की जो कमी है कि जिस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य, और अभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं अपने हर वीडियो में कह रहा हूँ कि ये तो अभी शिक्षा से शुरुआत हुई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे कुछ रणनीति बनाई जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार ने किसान आंदोलन से बहुत बड़ा सबक लिया, और लोकतंत्र में सरकार नाजीवादी, फांसीवादी तरीके से नहीं सोचती। मोदी सीना ठोक करके अब सब जगह कह सकते हैं, झुकने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए, तो झुकने वाला भी ये बता रहा है तुमने झुकाया और हम झुक गए। अगर इससे किसी का ईगो सेटिस्फाइड होता है तो होता रहे। रही बात, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, और मोदी सीना ठोक करके आगे आने वाले समय में संसद के सत्र के जो बचे हैं, ढेर सारे ऐसे बिल पेश करेंगे जिसको लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। माने या ना माने, सोमवार के दिन के बाद से आप देखिएगा संसद में कितने आक्रामक तरीके से सरकार बड़े बड़े फैसले की तरफ आगे कदम बढ़ा देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल हर टॉक भारत को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।